नमस्कार, आप सभी को बहुत प्यार भरा नमस्कार कौटिल्य एकेडमी की ओर से। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, कौटिल्य एकेडमी स्थापना दिवस समारोह विगत 5 दिनों से जारी है। आज छठा दिन है 7 दिवसीय इस महोत्सव का। गौरवशाली स्थापना दिवस यानी 18वें वर्ष में प्रवेश कौटिल्य एकेडमी का। भारत का अग्रणी संस्थान प्रशासनिक सेवा चयन परीक्षाओं के लिए जो छात्र तैयारी करते हैं उनके लिए एक मंदिर के समान पवित्र स्थल यानी कौटिल्य एकेडमी। जी हाँ दोस्तों, ये महोत्सव जारी है लगातार पिछले 6 दिनों से और हम आपको विभिन्न शैक्षणिक सत्र के माध्यम से, हमारी निदेशक परंपरा के माध्यम से बहुत सारी शैक्षणिक जानकारियाँ दे रहे हैं। साथ ही कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी ऑनलाइन माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। चूँकि प्रतिवर्ष तो पिछले सालों से ये स्थापना दिवस समारोह बहुत बड़े पैमाने पर लाइव स्टेजेस पर बड़े छात्रों की उपस्थिति में, हज़ारों छात्रों की उपस्थिति में मनता आ रहा है। लेकिन इस वर्ष कोरोना को देखते हुए, कोविड-19 के कारण हम हमारे स्टूडियो इंदौर मुख्यालय से कुछ प्रसारण आप तक लाइव पहुंचा रहे हैं या रिकॉर्डेड माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो इस पूरी यात्रा में कई हस्तियां हमारे साथ जुड़ी रही हैं शहर इंदौर से निकलकर, जिन्होंने देश पर देश के दिलों पर हुकूमत जमाई है। ऐसी शानदार कलाकार शख्सियतें हमारे साथ आती रही हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने प्रतिवर्ष कौटिल्य एकेडमी के छोटे बड़े समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और कौटिल्य एकेडमी के प्रति हमेशा उनकी श्रद्धाएं रही हैं। तो शहर इंदौर से निकलकर इस वक्त देश के अग्रणी हास्य कलाकारों में जिनका नाम है, ऐसे एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर भाई अंकित सिसोदिया हमारे बीच में उपस्थित हैं। आइए मैं बड़े ही आदर के साथ स्वागत करता हूं श्री अंकित सिसोदिया का, जो हमारे साथ आज स्टूडियो में, कौटिल्य स्टूडियो में उपस्थित है आप सभी से बातें करने के लिए। स्वागत है अंकित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में चिंटू सिसोदिया का भी स्वागत करता हूं आपके। थैंक यू। तो ये है अंकित जी और चिंटू जी जो आज हमारे साथ आपसे कुछ बातें करने के लिए उपस्थित हैं। तनाव के बहुत सारे क्षण होते हैं जीवन में। अंकित का यहाँ होना इस बात का परिचायक है कि हम लोग जीवंत और जीवित संस्कृति के लोग हैं। तो आइए, कोरोना से जो भय बैठा है, कोविड-19 का जो एक असर हमारे जीवन पर पड़ा है, जिसमें कहीं मानसिक तनाव भी छात्र जीवन में भी आते हैं, तो कुछ देर के लिए आपको निजात दिलाने के लिए अंकित से कुछ हास्य की फुलझड़ियाँ और प्यार भरी बातें करेंगे, जिसमें वो आपको पॉजिटिविटी का एक संदेश अंकित और चिंटू के माध्यम से आज मिलने वाला है। अंकित, कैसा लग रहा है? आप तो बहुत वर्षों से कौटिल्य एकेडमी परिवार से जुड़े रहे हैं जी। हालांकि अभी तक तो हज़ारों छात्रों का एक समूह जो अभय प्रशाल या बास्केटबॉल जैसे स्टेडियम्स में आप देखते आए हैं, लेकिन ये पहला वर्ष है जो पेंडेमिक के कारण हम लोग ये कैमरे के सामने आज ऑनलाइन जा रहे हैं। सर्वप्रथम कौटिल्य परिवार को अंकित और चिंटू की तरफ से सादर नमस्कार, नमस्ते और इन्हें धन्यवाद यहाँ पर बुलाने के लिए। धन्यवाद चिंटू, धन्यवाद चिंटू। अरे तुम्हारी हंसी बड़ी प्यारी यार चिंटू। ये तो ऐसे ही। वाह, अदाएं भी है भाई। तो चिंटू और अंकित आज हमारे साथ उपस्थित हैं। तो 18वें वर्ष में आज अंकित कौटिल्य एकेडमी प्रवेश कर रही है। ये स्थापना दिवस समारोह का एक वीक हमने बनाया है इस वर्ष। वाह, क्या बात है, बधाइयाँ। धन्यवाद चिंटू। तो ये एक बड़ा विचित्र सा अवसर है। तो मैं अंकित आपके माध्यम से कुछ, जो मैंने अभी बताया कि कुछ छात्र जो पेंडेमिक को देखते हुए, आने वाली स्टडीज़ के सिनेरियो को देखते हुए, कुछ एक हल्का सा, हालांकि प्रशासनिक सेवा चयन के छात्र बड़े कट्टर होते हैं, बड़े कठोर होते हैं पढ़ाई के मामले में, लेकिन फिर भी एक मानसिक तनाव तो आ ही जाता है कि भाई आने वाला समय कैसा होगा। क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं कि लॉकडाउन पूरी तरह से खुला है, नहीं खुला है के बीच की स्थिति है। लेकिन ऐसे में आपके होने से यहाँ पर निश्चित तौर पर कुछ एक रिलीफ ज़रूर होगा। तो अंकित, क्या कहना चाहेंगे सभी छात्रों से इस तनाव की सिचुएशन में? हास्य कलाकार क्या सोचता है? ये मतलब विनीत जी, ये बात होती है कि असमंजस की इस स्थिति से निकलकर जो आपका ध्येय है, जो कौटिल्य परिवार में सिखाया जाता है कि कभी भी ध्येय से ना चुके, और जिस तरह से हम लोग ध्येय पे काम करते हैं, जिस तरह की शिक्षा कौटिल्य परिवार में दी जाती है, क्योंकि विगत कई वर्ष हो गए मुझे अपनी छोटी बड़ी उपस्थिति इस समारोह में दर्ज कराते हुए, और आज पहली बार है जब हम ऑनलाइन इस 7 दिवसीय कार्यक्रम को सभी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें और चिंटू आज यहाँ पर मौजूद हैं। तो थोड़ा अजीब भी लग रहा है कि इतने बड़े बड़े अधिकारी लोगों में एक कॉमेडियन यहाँ पर बैठा हुआ है। लेकिन ये हंसना उतना ही ज़रूरी है जीवन में जितना कि किसी भी काम के बाद एक गहरी श्वास लेना। बिल्कुल। तो
हंसना आपके जीवन में बड़े से बड़े तनाव को कम कर देता है। बिल्कुल। तो बात अगर ऑनलाइन क्लासेस की भी हो और आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं तो भी आपका ध्येय, आपका जो मानस है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और हंसी के जो पल है उसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और चिंटू और मैं विनीत जी के साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि इन तनाव के क्षणों से आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिलीफ पहुँचा पाएँ। क्यों चिंटू? अरे यही तो काम है। हाँ बिल्कुल। तो ये जीवंतता आपके चरित्र में, और यही हमारे प्रबंध निदेशक श्रीधांत जोशी सर का बिल्कुल एक वाक्य आपने अक्सर कहीं सुना होगा कि उनका बहुत सारे इंटरव्यूज में या फिर उनके बहुत सारे आलेखों में उनका बॉटम लाइन यही होता है कि अभी तो शुरुआत है। तो ये मैं कहता हूँ ये सर की पंच लाइन है, बिल्कुल। जो एक किसी भी व्यक्ति में मतलब नई ऊर्जा का संचार करती हैं। मैं जब भी सर से मिलता हूं और मैं पूछता हूं कि सर आपने परफॉर्मेंस देखा, सर बोलते ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत। तो ऐसा लगता है कि यार इससे और भी कुछ अच्छा करना है। तो हमेशा ये पॉजिटिव मैनर में होता है। बिल्कुल। आप बहुत बड़ी उपलब्धियों के बाद भी जब उन्हें कहीं पूछते हैं, उनके छात्र बड़े सफल होकर आते हैं, 50% से अधिक सफल रेशो कौटिल्य एकेडमी के छात्रों का होता है प्रत्येक रिजल्ट में, हम उन्हें बधाई देने आते हैं तो वो एक स्थित प्रज्ञ भाव से बैठे होते हैं और फिर कहते हैं कि अभी तो शुरुआत है। तो बिल्कुल आप ये भी ध्यान रखिए सभी छात्र लोग कि कोई भी सफलता या असफलता में आप बस ये सोचिए कि बस अभी तो शुरुआत है, फिर से नया काम शुरू किया जाएगा और फिर से सफलता के नए कीर्तिमान गढ़े जाएंगे। तो आइए, और आप लोग प्रोग्राम देखते रहिए क्योंकि अभी तो शुरुआत है। देखिए चिंटू भी कह रहा है कि अभी तो शुरुआत है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसी बात पर। तो अंकित, क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने हास्य के माध्यम से? आपने तो बहुत सारे कॉमेडी के रंग इख्तियार कर रखे इन दिनों। अंकित की शुरुआत एक मिमिक्री आर्टिस्ट के रूप में हुई, जहां शहर इंदौर से निकलकर वो पूरे प्रदेश में उनका वर्चस्व बना, एक बहुत सुधी पढ़े लिखे मिमिक्री कलाकार के रूप में, जहां उन्होंने सटायर, लेकिन तहजीब वाला सटायर प्रस्तुत किया। उसके बाद अंकित के साथी हुए चिंटू के साथ में, हाँ देखिए अदाएँ देखिए चिंटू के आप, और फिर बच्चा यादव का कैरेक्टर हो या पलक का कैरेक्टर हो, देश के FM चैनल्स पर, विभिन्न FM चैनल्स पर और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारी जो प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि इंदौर शहर का ये युवा सब में प्रथम स्थान पर काबिज रहकर हम सबका गौरव बना। अंकित, इन सब उपलब्धियों के लिए भी आपको बहुत सारी बधाइयाँ। तो सर, आप मार्गदर्शन बहुत अच्छे लोगों का रहा, आपका मार्गदर्शन था, बड़प्पन है आपका। इस इंटरव्यू के इतर भी अगर बात करें तो यही कहना चाहूँगा कि इस फील्ड में आज ये सबसे बड़ा सम्मान मिला है कि विनीत जी के समकक्ष बैठना बड़ी बात है आपके लिए। आपका बड़प्पन है, आपका बड़प्पन है सर। एंड जहाँ आप जो बात पूछना चाह रहे थे कि कोरोना के इस दौर में जहाँ थोड़ा सा एक स्ट्रेस भी है और आगे के भविष्य में होने वाली चिंताएं भी है, लेकिन अगर हम हंसना छोड़ देंगे तो ईश्वर ने जो हमें एक वरदान दिया है, जो दूसरी प्रजातियों से हम लोग भिन्न हैं, जो हम हंसी के माध्यम से होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो छूट जाएगा तो आपका जीवन वैसे ही तनावपूर्ण हो जाएगा। तो इस तनाव को रिलीज़ करने के लिए हंसी के माध्यम से आज जो कुछ विधाएं हैं हास्य के माध्यम से मैं आज आप लोगों के सामने तक आऊँगा, क्योंकि 18 वर्ष में प्रवेश कर गई है कौटिल्य एकेडमी और उसके साथ मैं हूँ चिंटू और हमारे साथ कई सारे बॉलीवुड के कलाकार भी हैं। चूँकि वो आपको दिख नहीं रहे होंगे, वो सारे के सारे मेरे भैया के पास है। बिल्कुल। हाँ। मेरे पास एक फहरिस्त है। तो अंकित, कहाँ से शुरुआत करें? मिमिक्री से आप जहाँ से कहें। तो देखिए, मैं कुछ फिल्म कलाकारों से आपको मिलवाऊंगा जो आज कौटिल्य एकेडमी को बधाई देने के लिए 18वें वर्ष में प्रवेश के लिए यहाँ पर उपस्थित है, अंकित के माध्यम से, और साथ में चिंटू भी हैं। हाँ। तो सबसे पहले मैं कुछ कलाकारों के नाम लेता हूँ और अंकित की आत्मा से वो आपको बधाई देने वाले हैं। आप सभी को शुभकामनाएं भी देने वाले हैं कोरोना से लड़ने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। आइए, मैं सबसे पहले आवाज़ देता हूँ सैफ अली खान साहब को। ए यार क्या बात है, वाह! कौटिल्य एकेडमी और कौटिल्य परिवार को मेरी तरफ से, तैमूर की तरफ से और करीना की तरफ से बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। वाह! ऋतिक रोशन साहब कैसे कहते हैं? अगला क्या बात है, कौटिल्य परिवार मेरा परिवार है और इसका यहाँ पर 18वां वर्ष कंप्लीट होने वाला है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आगे भी आता जाऊंगा और अपने साथ जादू को भी लाऊंगा, क्योंकि असली जादू तो कौटिल्य एकेडमी में है। मेरे पास तो बस नाम का जादू है, असली जादू तो सर करते हैं। थैंक यू सो मच सर। वाह! राजकुमार साहब कोरोना से कैसे लड़ते? राजकुमार साहब को पहली बात कोरोना होता नहीं है सर। जी बिल्कुल। कोरोना खुद राजकुमार से डरता है। एंड राजकुमार साहब कोरोना को थोड़ा डराते हैं और बोलते हैं कि हम कोरोना तुम्हें पड़ेगा रोना,
क्योंकि हम राजकुमार हैं, वो मेडिसिन भी हमारी होगी और वो वैक्सीन भी हमारी होगी, और कोरोना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। हैं। वाह, ओम प्रकाश साहब खुलाइए। मैया जय हो, भगवान की जय हो, भगवंती की भैया। कोरोना नहीं होगा, क्योंकि हाथ मलते रहो सैनिटाइजर से, हाथ मत मिलाओ, भारतीय संस्कृति का सम्मान करो, नमस्ते करो भैया। वाह अंकित, मरहूम लगाना बड़ा तकलीफ दे रहा है इस कलाकार के आगे, लेकिन एक बड़ा लॉस हमें हुआ है, लेकिन आप जैसे कलाकारों के रूप में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। इरफान खान साहब। इरफान साहब की बात अलग थी सर, और आंखें बोलती थी उनकी। बिल्कुल। और खैर इरफान साहब की तो आंखें काफ़ी बड़ी थी, मेरी छोटी छोटी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ सर कि उनके एक्सप्रेशन लाकर उनकी आवाज़ बता पाऊँ। अबे क्या क्या कर कर भैया, अबे काम करो, कलो लिख लो गुरु। अरे इधर उधर थूको मत, मास्क लगा के रहो, समझ रहे हो ना, और इतनी तेज दौड़ो। अरे ऐसे नहीं दौड़ना है, पान सिंह तोमर जैसा नहीं भैया। अरे जीवन में आगे दौड़ो, अपने लक्ष्य के प्रति अटल रहो, समझ रहे हो। और कोटली परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत सारी बधाई भैया। हे। उत्पल दत्त साहब। मुझे बुलाया है और मुझे पता ही नहीं था। अच्छा है। कौटिल्य परिवार के 18वें क्या 19वें 20वें 25वें 50 साल तक मैं आता रहूंगा, और आगे भी। अमोल पालेकर साहब लगे हुए हैं यहाँ। सर मैं कहना चाहूँगा, मेरी आवाज़ इतनी ज़ोर से नहीं निकलती है, लेकिन बहुत बहुत बधाइयाँ सर। जिनकी आवाज़ जोर से निकलती है वो नाना पाटेकर साहब हैं। बिल्कुल सही सर। अच्छा है, मन को अच्छा लगा, इतने लोग हमें देख रहे हैं। हाँ, सभी को नाना की तरफ से नमस्कार। नाना तब तक बोलता रहेगा जब तक उसका पाना ढीला नहीं हो जाता। हाँ, खूब लगाओ सैनिटाइजर, हैंड वॉश करो, लेकिन ध्यान रखना बाहर से कभी भी आओ हाथ जरूर धोना। घर वालों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, अपनी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप हो देश के भविष्य। अच्छा है, लगाते रहो। अच्छा, कौटिल्य परिवार को नाना की तरफ से बधाइयाँ। वाह, नाना ने एक संदेश भी दे दिया सैनिटाइजर लगाने का। और इनसे भी तेज आवाज एक इंडस्ट्री में है, जो चिल्लाते हैं पाकिस्तान तक आवाज जाती है, हैंडपंप बुखार देते हैं। क्यों चिंटू? यहाँ मुझे पता है कौन है। किसकी बात कर रहा हूँ चिंटू में? अरे धर्म फौजी के बच्चे की, बड़े वाले। सही कह रहे हो चिंटू, सनी देओल की बात कर रहा हूँ मैं। कैसे? सनी। हाँ, सनी। बिल्कुल। ओए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, आज चाहे 250 ग्राम का हो या 2.5 किलो का, सैनिटाइजर लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप सैनिटाइजर लगाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, तो देश को आगे बढ़ा पाएंगे। ध्यान रखिए, अपनी सुरक्षा करिए, और कौटिल्य परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सनी साहब। थैंक ये यू। काका जीवन साहब क्या कहेंगे इस विषय में? जीवन की तरफ से आपको जीवन दान मैंने जोड़ा, घटाया गुणाकार के बाद भागाकार की उसमें गलत क्या है, और आगे भी मैं आगे आता रहूंगा। द लायन अजीत कैसे शुभकामनाएं देते हैं हमें? सर अजीत साहब ने भी मतलब लॉकडाउन में खाली बैठे थे, तो उन्होंने अभी स्मगलिंग का नया कुछ रास्ता चुना, और उन्होंने सैनिटाइजर्स की स्मगलिंग शुरू की है। अच्छा। हाँ, और अब दिक्कत ये हो गई कि जिस गाड़ी को उन्होंने भेजा था वो गाड़ी वहाँ पहुँची नहीं। अच्छा। तो मोना को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो, जी। मोना डार्लिंग, तुम आज माइकल के साथ साइकिल पर बैठकर सैनिटाइजर की खेप लेने चली जाओ, वरना हमें बिजनेस में काफ़ी लॉस हो सकता है। लॉस हुआ तो यहाँ लाशें बिछ जाएंगी। मोना, देयर इज नो सोना। वाह, प्राण साहब को जरूर मैं सुनना चाहूंगा आपसे। बरखुरदार, खबरदार, जो किसी ने माइकल का सैनिटाइजर छोड़कर और कुछ लगाया, भाई कौटिल्य परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। भाई मेरी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं। बाबा संजय दत्त। अरे बोले तो पहले साईं बाबा, बाद में संजू बाबा, और मेरी तरफ से सबको जादू की जप्पी बोले तो एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर मैंने बड़े कम लोगों से मिमिक होते हुए सुना है, दैट इज अरशद वारसी। आप बहुत अच्छा मिमिक करते हैं। बोले तो भाई यहाँ पे आके काफी मजा आ रहा है। तो कौटिल्य परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं भाई। एकदम खुश रहिए, मजेदार रहिए, और हाथ वाथ को धोते रहिए, साफ सुथरे रहिए भाई, कोरोना नहीं होगा भाई।
वाह, अनिल कपूर साहब। अरे झकास कपूर, अनिल कपूर बोले तो एकदम झकास, ऊपर से नीचे तक बाल कलाकार। इनको ज़्यादा सैनिटाइजर लगेगा। या चिंटू बड़ा मजा आ रहा है तुमको। अरे बहुत मजा आ रहा है। अब सुनो, शाहरुख खान को बुलाते चिंटू फिर। शाहरुख खान मैं करूं आप करोगे, हम दोनों करते हैं चलेगा? तो चिंटू, हाँ हाँ आप करोगे शाहरुख खान? हाँ सोचता हूँ यार। नहीं सोचना नहीं है, मतलब सब लोग देख रहे हैं। चल ठीक है शाहरुख खान चिंटू। सैनिटाइजर लगाओ यार, और ध्यान रखना सैनिटाइजर लगाकर आपके पास मत जाना। या कौटिल्य परिवार को बहुत सारी बधाइयाँ। चिंटू तुम यार अच्छी मिमिक्री सीख गए हो अंकित के साथ रह रहे के। नहीं मैंने इससे सीखी है सर। अच्छा, वैसे इसके बाल बड़े विचित्र टाइप। क्या शैम्पू लगाते हो चिंटू तुम? नहीं मैं सचिन का फैन हूँ। अच्छा, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। ओहो, बड़ी एनर्जी भाई चिंटू। तो फिरोज खान साहब क्या कहते हैं इस बारे में? फिरोज खान साहब का एक डायलॉग, चाहे कोरोना हो या कोई भी हो, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और वन लाइनर्स जो फिरोज खान साहब की पहचान रहे हैं, हमेशा आते हैं और फिरोज खान साहब की अभी हम जिंदा हैं। हाँ, ये जिंदा दिली बड़ी बात है। जिंदा दिली बड़ी बात है। तो देखिए, एक डायलॉग में भी कई बार बड़ी बात हो जाती है कि अभी हम जिंदा हैं। तो हमेशा जिंदगी में जिंदगी बनी रहे, ये बहुत आवश्यक है। और कोरोना हो, भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने हमेशा जीतना सीखा है। इस पूरे कालखंड में भी हमारे देश पर विपत्तियाँ आई, चीन सामने खड़ा हो गया, नेपाल तक से आपत्ति आने लगी, पाकिस्तान उधर अपनी तरफ से खड़ा ही है। वैसे मैं माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा टोका, लेकिन मुझे ऐसा लगता है विनीत जी कि चीन से ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जितनी आंखें खुलती है उतनी तो हम नींद में मैसेज टाइप करके भेज देते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये एक बड़ी बात बोली अंकित ने। देखिए, एक हास्य कलाकार अपने तरीके से जीतना जानता है। अंकित ने कितना बढ़िया सटायर के माध्यम से। तो ये बात तय है कि हम एक ऐसी संस्कृति के लोग हैं जो विजेता संस्कृति है, इसलिए हारना तो हमारी फितरत में नहीं है साहब। तो हम हंसते गाते हंसते खेलते हर विपत्ति से लड़ना और जीतना भी जानते हैं। तो आइए देश के साथ खड़े रहें। और एक बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत प्यारी सी आवाज़, जिसका चेहरा याद आते ही आपके मन में हंसी आ जाती है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो राजपाल यादव जी एक अंतिम कलाकार के रूप में ज़रूर मैं आपसे सुनना चाहूँगा। बिल्कुल, राजपाल यादव से मुझे भी बहुत पसंद है जी। माँ कसम मेरे रंगीले रतन मेरे जिगर छल्ले, क्या बात है, आज तो पार्टी कर डालेंगे। कौटिल्य परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और छोटी सी दुकान हमारी भी है, भैया ध्यान रखो, अनर्गल बातों पर ध्यान मत दो, फालतू के मैसेज मत पढ़ो और ना फैलाओ, ध्यान रखो, सोशल साइट हो या आपका शरीर, दोनों जगह साफ सफाई रखो, पॉजिटिव रहो। वाह, बहुत बढ़िया। आपने इस संदेश के अंदर मुझे एक बात सबसे बढ़िया लगी कि सोशल साइट हो या आपका शरीर, दोनों जगह सफाई मेंटेन रहे। आप हमेशा सटीक और सार्थक बातें करें, अपने जीवन में पॉजिटिविटी की तरफ चलें, क्योंकि क्षमताएं हर किसी में होती हैं, बस देर है उसे देखने की। तो कौटिल्य एकेडमी परिवार के 18वां जो स्थापना दिवस है, जो प्रवेश है 18वें वर्ष में, वहाँ से मैं आपको ये संदेश अवश्य देना चाहूँगा कि जीवन में सकारात्मकता ही वो सबसे बड़ी दवा है जो किसी भी वैक्सीन या किसी भी दवा से बेहतर आपके अंदर की दवा। इम्यूनिटी इज़ व्हाट? आपकी सकारात्मकता। आप जितना सकारात्मक देखते हैं जीवन को, उतना ही प्रबल दृष्टि से आप सफल होते हैं। तो अंकित, चलते चलते एक सकारात्मक संदेश आपकी और चिंटू की ओर से, या फिर कोई बहुत प्यारा सा ऐसा जाते जाते आपका सिग्नेचर, जो सभी छात्रों और उनके पालक, जो हमारे हज़ारों छात्र आपको इस माध्यम से देख रहे हैं, उनके लिए बहुत सकारात्मकता से भरा हो, कि वो आने वाले दिनों तक आपकी साथ हंसते रहें। संदेश बस यही एक संदेश है कि चाहे कितनी भी एडवर्स सिचुएशन हो, आप हंसना ना भूलें, क्योंकि हंसने के साथ जो सकारात्मक ऊर्जा आप में आती है, वो बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होती है। और जिस पद पर आप हैं, जिस परिवार के साथ हैं आप, तो वहाँ मेरे ख्याल से इन चुनौतियों से पार पाना आपको बहुत आसानी से सिखाया जाता है। तो जीवन में ऐसी कोई परेशानी नहीं है जब आप सही हाथों में हैं, आपका मार्गदर्शन सही है। श्री सिद्धांत जोशी साहब
मनमोहन जोशी सर, विनीत सर और कौटिल्य परिवार के ऐसे सभी अग्रज जो अपना पूर्णतः आप के साथ शेयर करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे निदेशक महोदय आशेंद्र मिश्रा सर, आशेंद्र CEO मिश्रा सुनील साहब। तिवारी सर, सभी पॉजिटिविटी से भरे हुए लोग हैं अंकित। और जब आपके आसपास इतना सकारात्मक माहौल है तो नकारात्मकता का एक मतलब मैं कहता हूँ कि 1 या कहे कि 0.1 भी आप तक नहीं आ सकता। तो एक अच्छा माहौल है, आप सही हाथों में हैं। बस आपके सामने आपका करियर है, आपको बस पढ़ना है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। आप अपने मुद्दे पर ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और बस जीवन में आगे बढ़ें। सबसे बेहतर ये है। यस, ऑल द बेस्ट। चिंटू यार, तुम बड़े दुष्ट मुस्कुरा रहे हो बड़ी देर से, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। ये आराम का मामला है। आराम करने आए हो तुम यहाँ पर? यहाँ इतने सारे छात्र तुमको सुन रहे हैं, तुम्हारी शुभकामनाएं, तुम्हारा संदेश, पॉजिटिविटी कुछ दो ना चिंटू। अरे यार, ये कब से बोल रहा है, मुझे बोलने नहीं दे रहा है। ये अंकित, हाँ। तो तुम बोलो ना, हमसे पूछते हैं, इंटरव्यूअर हम हैं। अरे सॉरी, पूछो। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इतने सारे छात्र तुमको सुन रहे हैं चिंटू। तो ये कोरोना जो आ गया है, कोविड-19 जो क्या है, तुम क्या वैक्सीन वगैरह लाओगे या फिर कि दिमाग से खुश रहे आदमी कैसे इससे निजात पाएगा? अरे वैक्सीन तो आ जाएगी, लेकिन क्या? हाँ बोल रहा हूँ ना। हाँ बोलना। वैक्सीन आ जाएगी फिर ये भूल जाता है। गजनी का फैन है। हाँ, अरे अभी यार, पूरा तेंदुलकर का फैन है। नहीं वो गंजा इसके बाल घुंघराले हैं। अरे यार क्या बात है ऐसे गड़बड़ हो गया है। अरे फिर आगे क्या हाँ फिर वैक्सीन तो आ जाएगी। हंसना ना भूले, बड़ा मजा आएगा। और बोर हो तो मुझे बुला लो, आ जाऊंगा। वाह यार चिंटू, हाँ तुम्हें बुलाना अच्छा रहेगा ना। यस बिल्कुल। तो देखिए, चिंटू भी हमारे साथ रहेगा, अंकित भी हमारे साथ रहेंगे और बहुत जल्दी जैसे ही ये कुछ एक स्थितियाँ ठीक होती हैं देश में, तो एक बहुत बड़े मंच के माध्यम से फिर अंकित आपसे रूबरू होंगे। और इस लॉकडाउन सेशन के बाद जो स्थितियाँ बनी हैं उसमें ऑनलाइन सेशंस के माध्यम से हम आपसे रूबरू होते रहे हैं। कल हम आपसे मिलेंगे फिर किसी नई बात के साथ। लगातार स्टूडियो से आपके साथ बने रहेंगे, तो बने रहिए कौटिल्य एकेडमी परिवार के साथ। अंकित, आपका बहुत बहुत आभार। आपने यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय, आपका बड़ा शेड्यूल है, लेकिन आप आए और हमेशा की तरह अपनी सद्भावनाएं कौटिल्य परिवार के साथ रही। आपका और चिंटू, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पर पधार कर तुमने हमको हंसाया। वाह। तो आइए मिलते रहेंगे अंकित से काफ़ी लाइव मंचों के माध्यम से। आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। लगातार ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन सेशंस के साथ बने रहिए। कुछ नेट की उपलब्धता या बिजली की व्यवस्थाएं कुछ आपके यहाँ पर स्टूडियो परिवार में कुछ टेक्निकल छोटी छोटी चीज़ें व्यवधान बन जाती हैं, लेकिन उनके बावजूद बने रहिए। लगातार आप तक हमारे शिक्षक HODs ऑनलाइन क्लासेस पहुँचाने के प्रयास में हैं और अपनी सर्वोत्तम गुणवत्ता के साथ आपके साथ उपस्थित हैं। तो बने रहिए। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, कौटिल्य एकेडमी परिवार के साथ सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।